Hey friends, a very warm welcome to my YouTube channel Let's Learn Spreading Wings. This is Sneha Shah and we are gonna start past tenses today. We are going to learn all four past tenses in this one video only. और लास्ट में हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक से, ताकि आपको ये सारे चारों टेंसेस का रिवीजन हो जाए। दो टेंसेस जो पास्ट के हैं ना, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो मैंने अगली वीडियो में आपको सिखाए थे। आज उनका रिवीजन करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना रिवाइज सिंपल पास्ट टेंस। पहले तो सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ होता है वो एक बार रिवाइज कर लेते। नियर पास्ट की कोई एक्शन बतानी हो आपको, जैसे कि कल हमने ये किया था, या लास्ट वीक ये एक्शन हुई थी, लास्ट मंथ ये एक्शन हुई थी, ये सब दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस आता है। उसका फॉर्मेट क्या है? एफर्मेटिव हो तो वी टू, मतलब अगर गो है तो गो का क्या ले लो? वेंट। अगर कॉल है तो कॉल का क्या ले लो? कॉल्ड। अगर ब्रिंग है तो ब्रिंग का क्या ले लो? ब्रॉट। तो ये हो गया उसका पास्ट फॉर्म। वी टू मतलब क्या होता है? पास्ट फॉर्म। वी टू क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होता है? वर्ब का पास्ट फॉर्म। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो डीड प्लस V1, मतलब डीड तो लेना ही है और साथ में V1 ही लेंगे। मतलब V1 मतलब वेंट नहीं लेंगे बट क्या लेंगे? गो लेंगे। कॉल्ड नहीं लेंगे पर क्या लेंगे? कॉल लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। आई वॉच्ड एवेंजर्स एंड गेम लास्ट नाइट। मैंने एवेंजर्स एंड गेम मूवी देखी लास्ट नाइट। तो एक तो लास्ट नाइट है, उस पे से पता चल जाता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। दूसरी चीज़ कि वो सिंपल पास्ट टेंस में एफर्मेटिव हो तो क्या लगाते हैं? V2। इसके लिए वॉच का क्या कर दिया? वॉच्ड। क्या कर दिया? वॉच्ड। आई वॉच्ड एवेंजर्स एंड गेम लास्ट नाइट। इसे वॉच्ड नहीं पढ़ेंगे बट क्या पढ़ेंगे? ट साउंड आएगा, वॉच्ड। रिया हेल्प्ड मी विथ माई होमवर्क। रिया ने मेरे होमवर्क में मेरी मदद की। तो हेल्प्ड मी, हेल्प का क्या कर देंगे? हेल्प्ड। ये भी क्या है? V2। नेक्स्ट देखते हैं। आई मॉप्ड द फ्लोर इन द मॉर्निंग। मैंने मॉर्निंग में फ्लोर को मॉप किया, मतलब पोछा लगाया। लॉकडाउन स्पेशल सेंटेंस है ये। ही डिडंट एक्सप्लेन द चैप्टर वेल। उसने हमें चैप्टर्स अच्छे से नहीं समझाया। ये नेगेटिव हो गया ना, तो क्या लेंगे? डिड प्लस V1। नेगेटिव है तो नॉट तो लगता ही है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही डिड नॉट एक्सप्लेन द चैप्टर वेल। यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ किया है। डिड नॉट का क्या होता है? डिडंट। तो ही डिडंट एक्सप्लेन द चैप्टर वेल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि पास्ट है ना तो पास्ट फॉर्म ही आएगा, तो एक्सप्लेन का एक्सप्लेन्ड ही लिखेंगे चाहे कितना भी समझाओ। फ्रेंड्स कीप इन माइंड वन थिंग, जब नेगेटिव है या क्वेश्चन है तो पास्ट में भी आपको V1 लेना है, क्योंकि हम आगे डिड ले लेते हैं। माइंड में इतना याद रखना। ही डिडंट एक्सप्लेन द चैप्टर वेल। डिड यू विजिट हर क्लास। तुमने उसकी क्लास की विजिट की क्या? तो डिड प्लस V1। वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम हर। तुमने उसमें से क्या सीखा? तो यहाँ पे भी डीड प्लस V1। लर्न का लर्नड या लर्नड नहीं किया हमने। ठीक है, चलो दूसरा टेंस रिवाइज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी याद करो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ होता है? नाम में ही पता चल जाता है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू था। कब? तो पास्ट में। पास्ट के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई एक्शन चालू थी ऐसा मुझे दिखाना है। जैसे कि मान लो मुझे कहना है कि कल 5 बजे हम लोग सो रहे थे, तो हमारी सोने की एक्शन चालू थी कितने बजे? कल 5 बजे। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा हो गया? कल 5 बजे का। एक्शन कौन सी चालू थी? सोने की। तो यस, व्हेन आई वांट टू डिनोट द एक्शन विच वाज कंटिन्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, देन आई विल यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, उसका एफर्मेटिव का फॉर्मेट क्या है? वॉज वर प्लस ING। नेगेटिव में भी वही है, खाली बीच में नॉट लगा तो वॉज वर प्लस नॉट प्लस ING। वर यू टॉकिंग टू हर व्हेन आई कॉल्ड यू अप। जब मैंने तुम्हें कॉल किया तब तुम उससे बात कर रहे थे। मतलब पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू थी, कौन सी? उसकी बात करने की। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था? जब मैंने तुम्हें कॉल किया। ओके, आई वॉज नॉट डूइंग एनी मिसचीफ व्हेन द टीचर सॉ मी। जब टीचर ने मुझे देखा ना, मैं कोई मिसचीफ नहीं कर रही थी। ओके, तो कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम था? टीचर ने मुझे देखा तब। एक्शन कौन सी थी? मिसचीफ नहीं करने की, मतलब वॉज वर प्लस ING में लिखा उसको, क्योंकि ये जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस वाली एक्शन है। नेक्स्ट देखते, द टीचर वॉज बीटिंग हर व्हेन आई एंटर द क्लास।
जब मैं क्लास में एंटर हुई तब टीचर उसे मार रहे थे। कौन सी एक्शन चालू थी? मारने की, वॉज बीटिंग, इसलिए वॉज वर्ब प्लस ing, विच इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। ओके, वॉट वॉज शी डूइंग व्हेन यू रीच्ड देयर, जब तुम वहाँ पे पहुँचे तो वो क्या कर रही थी? कौन सी एक्शन चालू थी? इसके लिए क्या आएगा? वॉज वर्ब प्लस ing। नेक्स्ट देखते हैं, वर दे क्लीनिंग देयर रूम व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग योर प्रोजेक्ट, जब तुमने तुम्हारा प्रोजेक्ट करना शुरू किया क्या वो लोग उनका रूम साफ कर रहे थे? कौन सी एक्शन चालू थी? रूम क्लीन करने की, इसके लिए वॉज वर्ब प्लस ing। और हमें पता है ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाता है। विच इज़ द सब्जेक्ट हो योर? दे सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वॉज या वर जो भी हो, बट दे के साथ तो वर लगता है, इसीलिए वर हमने आगे ले लिया। वॉज शी राइटिंग अ पेपर एट 5 यस्टरडे, कल 5 बजे क्या वो पेपर लिख रही थी? कौन सी एक्शन चालू थी पेपर लिखने की? वॉट वॉज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट विच वी आर टॉकिंग? एट 5। सो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पेपर लिखने की एक्शन चालू थी, ऐसा पूछना है। इसके लिए कौन सा टेंस आएगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। चलो, रिवीजन हो गया 2 टेंसेस का। अभी हम नया टेंस करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ होता है? टू डिनोट द एक्शंस दैट हैपेंड अर्लियर आउट ऑफ 2 पास्ट एक्शंस। 2 एक्शन पास्ट में हुई थी, उसमें से जो पहले हो गई ना वो किस में आएगी? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसका फॉर्मेट क्या है? हैड प्लस V3। और एग्जाम्पल से देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कब यूज़ करते हैं। शी हैड टॉर्न माई पेपर बिफोर आई टोल्ड हर द ट्रूथ। ओके, इसमें 2 एक्शन हुई, उसने पेपर फाड़ दिया, दूसरी एक्शन मैंने उसको सच्चाई बताई। कौन सी एक्शन पहले हो गई उसके पेपर फाड़ देने की? ओके, दोनों एक्शन पास्ट की है, उसमें पहले कौन सी हो गई? उसके पेपर फाड़ देने की। तो वो जो एक्शन है ना वो किस में आएगी? हैड प्लस V3, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में। शी हैड टॉर्न माई पेपर बिफोर आई टोल्ड हर द ट्रूथ। और दूसरी जो है ना वो सिंपल पास्ट टेंस में, मतलब उसमें V2 लेंगे, और नेगेटिव या क्वेश्चन है तो did प्लस V1। शी हैड क्रिएटेड इंस्टाग्राम पेज बिफोर शी ओपन्ड द फेसबुक अकाउंट। उसकी 2 एक्शन हुई है, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने की और फेसबुक अकाउंट खोलने की। ओके, तो कौन सी एक्शन पहले हो गई? इंस्टाग्राम पेज खोलने की, इसके लिए वो हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट टेंस। एवरीवन हैड कंप्लीटेड देयर डिनर बिफोर रामायण स्टार्टेड। दोनों एक्शंस पास्ट की है, रामायण शुरू हुई, सबने अपना डिनर ख़त्म कर लिया। कौन सी पहले हो गई? क्योंकि उनको रामायण देखना था तो डेफिनेटली उन्होंने पहले डिनर कर लिया, तो हैड प्लस V3 में जाएगा वो, क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। एवरीवन हैड कंप्लीटेड देयर डिनर बिफोर रामायण स्टार्टेड। ही हैड बॉट ऑल द ग्रॉसरीज बिफोर द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया उसके पहले उसने सारी ग्रॉसरीज खरीद ली थी। हैड बॉट, कौन सी एक्शन पहले हो गई? सारी ग्रॉसरीज खरीदने की, इसके लिए वो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड नॉट सबमिटेड मी हर प्रोजेक्ट बिफोर आई स्टार्टेड कटिंग मार्क्स फॉर लेट सबमिशन। मैंने लेट सबमिशन के लिए मार्क्स काटना शुरू किया, उसके पहले उसने मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था। तो पहले कौन सी एक्शन की बात कर रहे हैं हम? प्रोजेक्ट सबमिट करने की, इसके लिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में, इसके लिए यहाँ पे स्टार्टेड V2 ले लिया, यहाँ पे हैड प्लस V3 बिकॉज प्रोजेक्ट सबमिट करने की बात पहले हो गई है। हैड नव्या टॉट यू हाउ टू सॉल्व दो सम्स बिफोर इट वॉज टाइम टू सबमिट होमवर्क। होमवर्क सबमिट करने का टाइम आया, उसके पहले नव्या ने तुम्हें सिखा दिया था कि कैसे सम सॉल्व करने हैं। ओके, तो पहले कौन सी एक्शन की बात कर रहे हैं? नव्या के सम सिखाने की, इसके लिए वो हैड प्लस V3। तो फ्रेंड्स आपको कन्फ्यूजन होगा कि हैड क्यों आगे लिया? बिकॉज नव्या शी है, मतलब नव्या शी है वो तो ठीक है, लेकिन नव्या सब्जेक्ट है। नव्या क्या है? सब्जेक्ट। और हम क्या ले लेते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आगे ले लेते हैं। हैव, हैज़, हैड, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट के आगे ले लेते हैं।
इसके लिए उसको हमने आगे ले लिया. हैड नव्या टॉट यू हाउ टू सॉल्व दिस दोज सम्स बिफोर इट वॉज टाइम टू सबमिट होमवर्क. वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर वी हैड टेकन अवर डिनर. हम चलने के लिए गए, हमने डिनर किया उसके बाद. तो कौन सी एक्शन पहले हो गई? दोनों पास्ट की एक्शन है, वॉक पे जाने की भी और डिनर करने की भी. लेकिन ऑब्वियस है डिनर ही पहले किया होगा. तो जो डिनर पहले किया वो किस में आएगा? हैड प्लस V3 में, पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो हैड प्लस V3. और जो दूसरी एक्शन है वो V2 में. तो फ्रेंड्स आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पास्ट टेंस है. तो बिफोर आफ्टर वर्ड होगा ना, बिफोर या आफ्टर वर्ड मिले ना जनरली, तो एक सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है और दूसरा जो कि पहले हो गया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है. उतना याद रखिएगा. शी कलर्ड द पिक्चर आफ्टर शी हैड ड्रॉन इट वेल. उसने पिक्चर पहले अच्छे से ड्रॉ कर लिया और उसके बाद उसको कलर किया. तो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर, उसके ड्रॉ करने की, इसके लिए वो किस में आएगी? पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड प्लस V3. या आफ्टर वर्ड से पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है अगर आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछे तो. कलर्ड V2. ओके. डिड शी डेकोरेट द रूम आफ्टर शी हैड मेड अ केक. उसे केक बनाई, उसके बाद उसने रूम डेकोरेट किया. तो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर, केक बनाने की. ओके. रूम बाद में डेकोरेट हुआ, तो जो रूम डेकोरेट हुआ सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो डीड प्लस V1 सिंपल पास्ट टेंस में. और ये हैड प्लस V3 क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का है वो. इंडिकेटर कौन सा है ये सेंटेंस में? आफ्टर. नेक्स्ट टेंस पे जाएंगे विच इज़ द लास्ट टेंस ऑफ पास्ट. पास्ट के तीनों टेंस हमने अच्छे से पढ़े. ये लास्ट वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये कब यूज होता है? टू डिनोट द एक्शंस दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड वॉज कंटिन्यू टिल टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट. मतलब जैसे मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि वो 6 बजे से खेल रहा था, तो 6 बजे उसकी खेलने की एक्शन शुरू हो गई थी और मैं जो पॉइंट के बारे में बात कर रही हूँ वो तभी भी वो एक्शन चालू थी, ऐसा मुझे दिखाना है. तो वो किस में आता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. फॉर्मेट क्या है? हैड प्लस बीन प्लस ING वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन पेंटिंग अ पिक्चर फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से पिक्चर पेंट कर रही थी. मतलब मैं जो पॉइंट की बात कर रही हूँ तब तक उसकी एक्शन कंटिन्यू ही थी. शुरू कब हुई थी? 3 घंटे पहले. जॉन हैड बीन वॉशिंग हिज कार सिंस 8 o'clock. जॉन उसकी कार 8 बजे से वॉश कर रहा था. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? 8 बजे सिंस 8 o'clock. हमने सीखा था कि पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस ले लो, पीरियड ऑफ टाइम हो तो फॉर ले लो. जैसे 3 hours है, कितने बजे से वो नहीं पता है, 3 hours से पीरियड मिला तो क्या लिया? फॉर लिया. यहाँ पे 8 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है तो सिंस लिया. तो मैं जो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रही हूँ तब तक ये एक्शन चालू थी, वॉश करने की कार. जॉन हैड बीन वॉशिंग हिज कार सिंस 8 o'clock. मतलब कि मैं या तो 10 बजे की या 11 बजे की या 12 बजे की बात कर रही होगी और मुझे ऐसा कहना है कि 8 बजे से उसने शुरू कर दिया था और अभी भी चालू था. वॉट हैड यू बीन चॉपिंग फॉर 1 hour. 1 घंटे से आप क्या चॉप कर रहे थे? सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? वॉट हैव यू बीन चॉपिंग फॉर 1 hour. मतलब आप 1 घंटे से क्या चॉप कर रहे हो. ओके. बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो 1 घंटे से क्या चॉप कर रहे थे. ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है ना 1 hour, कितने बजे से, वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया इसीलिए सिंस नहीं बट फॉर लिया. हैड योर पेरेंट्स बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 hours. 2 घंटे से आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस दे रहे थे. हु हैड बीन कॉलिंग यू अप सिंस 3 o'clock. 3 बजे से आपको कौन कॉल कर रहा था. मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है? 3 बजे का. तब से एक्शन शुरू हो गई थी और मैं जो टाइम की बात कर रही हूँ वो टाइम तक वो एक्शन चालू ही थी कॉल करने की. ओके. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट हैड द मैकेनिक बीन रिपेयरिंग सिंस 2. मैकेनिक 2 बजे से क्या रिपेयर कर रहा था. सी ये टाइप के सेंटेंस में एक कॉमन मिस्टेक है कि आप करते क्या हो कि हैड पीछे ले लेते हो, या तो व्हाट हैड बीन द मैकेनिक रिपेयरिंग, या तो आप ऐसा कहते हो व्हाट द मैकेनिक हैड बीन रिपेयरिंग. तो फ्रेंड्स एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि बीन प्लस ING को कभी अलग मत करो, उसको साथ में ही रखो. दूसरा, हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के आगे आएगा, सब्जेक्ट के पहले ले लेना है. ठीक है.
तपस्या हैड बीन रिकॉलिंग हर पास्ट मेमोरीज फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से अपनी पास्ट मेमोरीज रिकॉल कर रही थी। पास्ट के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन शुरू हुआ था और इट वॉज कंटिन्यू टिल द पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा जब हमें डिनोट करना है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। सो हम ये पास्ट टेंस, चारों पास्ट टेंस की एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। शी डैज दैट क्लास यस्टरडे। यस्टरडे बहुत सिंपल है, V2 ले लो, सिंपल पास्ट टेंस से। ब्रेक का ब्रोक, नहीं तोड़ा होता तो डिड नॉट ब्रेक आता। डैज ही डैज टी एट 5 यस्टरडे। एट 5, 5 बजे, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। मतलब मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि क्या वो कल 5 बजे चाय बना रहा था। वॉज द एक्शन कंटिन्यू एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। तो कौन सा टेंस आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मेट उसका बहुत ईजी है, वॉज वर्ब प्लस ING। तो वॉज ही मेकिंग टी एट 5 यस्टरडे। डैश शी डैश हर क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स एट 5 यस्टरडे। सी 5 बजे तो बोला है, तो ये देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, एट 5 पास्ट कंटिन्यूस लिख लोगे। बट उसके पहले भी पढ़ो, आपको कहा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, मतलब पास्ट के कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन शुरू हो गई थी और 5 बजे चालू थी। मतलब हैड शी बीन पैकिंग, ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैड प्लस बीन प्लस ING। और हमें तो पता ही है कि बीन और ING को तो अलग नहीं करते, हैड आगे ले लिया। दे डैश एट 5 लास्ट संडे। एट 5 पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, 5 बजे एक्शन चालू थी, मतलब दे वर स्टडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब प्लस ING। दे वर स्टडिंग एट 5 लास्ट संडे। नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं। वॉट डैश यू डैश फ्रॉम द मॉल लास्ट फोर्टनाइट। लास्ट फोर्टनाइट आपने मॉल से क्या खरीदा? सिंपल पास्ट टेंस है, वॉट डिड यू बाय। डिड प्लस V1। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा ही होता है कि पास्ट है ना तो बाय का वॉट कर लो, बट देखो अब ये क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन या नेगेटिव हो ना तो डिड के साथ V1 लेते हैं, ठीक है। ही डैश फॉर अ सुपर मार्केट सिंस 4। वो 4 बजे से सुपर मार्केट के लिए सर्च कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर आपको सारे टेंसेज मिक्सड हो ना तो ये टेंस तो ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही जाता, बट यहाँ पे हम पास्ट ही कर रहे हैं, इसलिए ही हैड बीन सर्चिंग फॉर सुपर मार्केट सिंस 4। एट द टाइम डैश शी डैश अबाउट हिम फॉर आवर्स। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हैड प्लस बीन प्लस ING। तो एट द टाइम हैड शी बीन टॉकिंग अबाउट हिम फॉर आवर्स। शी डैश फॉर हिम फॉर हाफ एन आवर एट द टाइम। वो उसके लिए वेट कर रही थी, कब से? तो आधे घंटे से, ऐसा है ना, तो हैड बीन वेटिंग। हैड बीन, क्यों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया? बिकॉज एक तो आधे घंटे से तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, और पास्ट क्यों लिया? क्योंकि एट दैट टाइम ऐसा कहा है, मतलब पास्ट का कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। आई डैश फॉर आवर्स बिफोर आई मेट हर। मैं उसको मिली ना, उसके पहले मैं घंटों से ट्रैवल कर रही थी। तो ट्रैवल कर रही थी तो कंटिन्यूअस, पर घंटों से तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और मैट है मतलब ये इंडिकेट करता है कि पास्ट है। तो आई हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर आवर्स बिफोर आई मेट हर। डैश जानकी डैश टेनिस सीन्स 6 at 10 yesterday। कल 10 बजे वो 6 बजे से खेल रही थी, मतलब 10 बजे उसकी खेलने की एक्शन चालू थी। कब से शुरू किया था? 6 बजे से। सीन्स 6 है इसीलिए, और यस्टरडे है तो पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैड जानकी बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 6 at 10 yesterday। आई होप आपको पास्ट के सारे टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए, और हर एक टेंस का 2-2 सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।